एडिटर्स डे के लिए अनिल जी का रुख कर लेते हैं। सर, आज बाजार में शानदार तेजी देखी गई है, आज के सत्र को कैसे समझा जाए? लंबे वीकेंड के बाद खुले भारतीय बाजारों ने दिखाया दम। शुक्रवार को अप्रैल सीरीज की पहले ही दिन भारतीय बाजारों में रिकवरी और खरीदारी लौटती हुई नजर आई और 14,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन शुक्रवार और सोमवार 2 दिन अमेरिकी बाजार जमकर भागे और नए लाइफ टाइम हाई बनाते दिखे और वहीं से बाजारों में जोश आया। पहला। दूसरा जोश आया एफआईएस की लौटती हुई खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग से। तीसरा जोश आया घरेलू फंड की दमदार खरीदारी से और चौथा जोश आया कि अप्रैल की सीरीज आमतौर पर रहती है अच्छी, शॉर्ट्स काफी, पोजीशन हल्की और ऐसे में खरीदारी का बेहतरीन मौका। तो ये सारे कारण थे जिनके चलते हुए भारतीय बाजारों में एक दमदार शुरुआत होना तय था। 14,600 के ऊपर खुले भी, लेकिन उतनी मजबूती के साथ नहीं खुले जितना लोग सोच रहे थे कि 14,700, 750, 800 तक खुलेंगे। लेकिन यही अच्छा हुआ, जहां खुले वहीं से खरीदारी होती हुई दिखी और दिन भर बाजार धीमे 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 मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए और 14,875 का जो हाईएस्ट लेवल आज के लिए बन सकता था वहां तक पहुंचे भी और क्लोजिंग बेहद दमदार 350, 350 पॉइंट ऊपर 14,800 के पार निकलकर बाजार ने बंद दिया। बैंक निफ्टी भी मजबूत था, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए एक ही समस्या रही कि 34,000 का आंकड़ा बड़ा अहम था, उसके पार निकल नहीं पाया। उसके वहां तक पहुंचा जरूर और जो क्लोजिंग हुई वो अच्छी कही जाएगी 34,850 की। ग्रेड तो नहीं, बहुत बढ़िया तो नहीं, बहुत बढ़िया तब होती जब 34,000 के पार बंद होते, लेकिन फिर भी कई स्टॉक्स ऐसे बैंकिंग शेयरों में एचडीएफसी बैंक वगैरह जो मजबूती के संकेत देते हुए नजर आए और 33,850 के ऊपर की क्लोजिंग भी अच्छी मानी जा सकती है। आज आखिरी आधा घंटा छोड़ दें तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन कम था और उसकी वजह मार्च का महीना है, क्लोजिंग का वक्त है, ब्रोकर्स फंडिंग कम दे रहे हैं, इंट्राडे में लिमिट्स कम दे रहे हैं, लोग अपने अकाउंट्स में शायद 31 मार्च को कम से कम पोजीशन रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। उस लिहाज से आप देखेंगे तो काफी हद तक कैश मार्केट में वॉल्यूम्स कम थे जो पहली अप्रैल से लौटते हुए नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जबरदस्त चौतरफा तेजी, बड़े मिड कैप शेयर जो एफएनओ का हिस्सा है वहां बड़ी खरीदारी होती दिखिए, फार्मा मजबूत, आईटी शेयर मजबूत, मेटल्स मजबूत, तो लगभग सारे सेक्टर्स अच्छी तेजी के साथ आज बाजार की शुरुआत करते हुए दिखे। यह हफ्ता भी छोटा है, सिर्फ 3 दिनों का, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो 3 दिनों के हफ्ते में बेहद दमदार खरीदारी आज बाजारों में होती हुई नजर आई है। तो आज की तेजी के बाद कल बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रहे, अनिल जी से समझेंगे। आइए अब कल के बाजार के लिए स्ट्रैटेजी जरा समझ लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी बताइए, अब कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या रहे, संकेत बाजार को कहां से मिलेंगे और लेवल्स क्या रहेंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, एक बात तो साफ है कि भारतीय बाजारों में अमेरिकी बाजारों से एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 80-85 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे। तो अगर लगातार तीसरे दिन अमेरिका में और तेजी बने वो तो काम की होगी और देखते हैं डाउ फ्यूचर्स फिर कल सुबह किस तरह का ट्रेड करते हैं। लेकिन एक जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। अब कल के लिए बाजार 14,700, 14,750 की रेंज में मजबूत सपोर्ट लेने का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 14,950 से 15,050 ये टारगेट अब से लेकर कल या एक्सपायरी तक के लिए बाजार के लिए बन सकता है। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी एक बार 34,000 को पार करके टिके तो फिर अच्छी मजबूती हो सकती है। हल्का रुकावट का लेवल 34,000, 34,175 है, उसको पार करने के बाद 34,375 से 34,500 तक की रेंज में भी बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो 34,500 तक का टारगेट बैंक निफ्टी का बनता है और 14,950 से 15,050 की रेंज का टारगेट निफ्टी का बनता है। बैंक निफ्टी पर जो सपोर्ट लेवल है वो 33,300 से 33,500 की रेंज में मान के चलिए, वो आसानी से शायद बैंक निफ्टी ना तोड़े। तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखिए। अगले 2 सेशन इस हफ्ते की एक्सपायरी तक के लिए एक्शन वायदा कारोबार में ज्यादा रहेगा। कैश मार्केट के स्टॉक्स में मार्च एंडिंग की वजह से थोड़े से वॉल्यूम्स कम होंगे, लोग अपनी पोजीशंस को निपटाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है बजाय फ्रेश पोजीशन करने के लिए। 1 अप्रैल के बाद यानी कि अगले हफ्ते के बाद भरपूर एक्शन बाजार में लौटता हुआ दिखेगा और आमतौर पर अप्रैल की सीरीज बाजारों के लिए अच्छी भी रहती है और उसके शुरुआती लक्षण आ भी चुके हैं। एफआईएस की तरफ से दमदार खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग होती हुई भी दिखी है। अगर ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल ठीक रहे तो बाजार यहां से और बढ़िया तेजी और अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है। तो कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझ ली।